तो रक्त है क्या, व्हाट इज ब्लड, मन में यही जा रहा होगा। तो महान जी लोग कह रहा है ब्लड कि हम जो है ना एक तरल संयोजी ऊतक हैं। रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। अब ये ऊतक क्या होते हैं, ये ऊतक की कहानी तो हमारी 9th से शुरू हुई थी ना, समान उत्पत्ति तथा सामान्य कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते थे, ऊतक कहते थे। ऊतक में भी कई तरह के ऊतक थे। तो यहाँ पर बात हो रही है कि रक्त जो है अपने आप में एक तरल संयोजी ऊतक है और जिसका रंग हीमोग्लोबिन के कारण, किसका रंग महान जी लोग, रक्त की ना, तो किसके कारण बात हो रही है, हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल होता है। हमारा जो ब्लड होता है, जो खून होता है, ये किस तरह का होता है, तो ये लाल होता है। इसके पीछे कहानी क्या है भाई, ये हीमोग्लोबिन की, इसकी भी अपनी एक पढ़ाई है, ये भी अपने आप में एक टॉपिक है हीमोग्लोबिन। तो अभी चर्चा हम लोग इस पे नहीं करने वाले हैं, अभी तो हम लोग रक्त की बात कर रहे हैं, है ना। तो आज के बाद अगर हमसे पूछा जाए कि रक्त क्या है, तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। साथ में थोड़ी सी और जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि जब ये टॉपिक शुरू हो ही गई है तो इसको बढ़िया से जान लिया जाए, है कि नहीं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यह एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। रक्त जो है इतना एकदम पंचुथू टाइप का नहीं है घरेलू भाषा में, ये थोड़ा गढ़ा है भाई, ये बात को समझना पड़ेगा हमें। ये जो है हल्का सा गढ़ा होता है, वो भी क्षारीय है। हम लोग पढ़े ना अम्ल क्षार लवण, तो ये क्षार होता है और इस क्षार के होने से इसका पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आप बता सकते हैं कि ये 7.4 होता है। साथ में रक्त अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है, तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो ब्लड होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। क्लियर ना। अब कह रहा है कि रक्त जो है ये कहाँ रहता है, तो ये हमारे हृदय में और रक्त वाहिनियां में ये प्रवाहित होता है। ये जो ब्लड होता है ये हृदय के अंदर भी प्रवाहित होता रहता है। रक्त वाहिनियां पढ़ेंगे, ये ब्लड वेसल्स क्या हैं, तो इन्हीं के अंदर ये क्या होता रहता है, फ्लो करता रहता है। और एक सामान्य मनुष्य में देखा जाए तो लोग बोलते हैं कि लगभग 5 से 6 लीटर क्या होते हैं, ये रक्त होते हैं ना। तो इतना ये कहानी है 5 से 6 लीटर की, किसकी भैया, रक्त की। समझ में आ रही है। तो अब देखिए हम यहाँ से भी समझ सकते हैं साधारण भाषा में, अगर छोटे बच्चों को समझाना है कि रक्त क्या है, तो रक्त हमारे शरीर का वो लाल रंग का पानी है जो हर तरफ दौड़ता रहता है, ये साधारण भाषा में। और ये हमारे भोजन से जो भी मिलता है ताकतें, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। हवा से जो ऑक्सीजन मिलेगा वो भी शरीर के विभिन्न हिस्से में पहुंचाएगा और बिना काम के भी पदार्थ को एक अच्छा खासा जगह दे देगा। तो ये एक सिंपल भाषा में हम रक्त को कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया जाए, लीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। और देखिए रक्त के प्रमुख कार्य आखिरकार आपके भी मन में जा रहे होंगे कि सर ये रक्त जो है ये काम क्या करता है हमारे बॉडी में रहकर। बिना काम धाम के तो शरीर में आएगा नहीं। प्राकृतिक ईश्वर जो कुछ भी हम कहते हैं वो खून को डाले होंगे तो कुछ सोच के ही नहीं इसके अंदर आया होगा, या जो साइंस के विधि से बनी होगी। अब साइंस को ही ना हम लोग ज़्यादा यहाँ पर मान रहे हैं, तो साइंस के विधि द्वारा जो भी हुआ होगा तो पूछा जाएगा ना कि भाई रक्त जी आप काम धाम अपना बताइए, आपका क्या काम धाम है। तो ये कह रहा है कि मेरा काम देखना है, तो देखिए ये तो मेरे प्रमुख कार्य हैं जो निम्न है। तो फर्स्ट हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये परिवहन करेगा। हमारा कहानी ही है परिवहन का, तो ये तो कर ही रहा है परिवहन, है कि नहीं, बिल्कुल। साथ में और भी इसके काम है कि ये पोषक तत्वों को परिवहन कराएगा। हमारे शरीर के अंदर जो खनिज, लवण, विटामिन, वसा, इनके अंदर भी अपना सपोर्ट करेगा। समझ में आ रहा है क्या। हम मानते हैं कि और भी वो जो लसिका था उसकी भी कहानी आएगी, लेकिन अभी रक्त की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये शरीर के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनको क्या करता है, परिवहन कराता है। साथ में शरीर के तापमान को भी नियंत्रित
हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है गर्मी में गर्मी की तरह महसूस करने लगता है, ठंडा में ठंडा की तरह बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, कभी नहीं सुनते बुखार लग गया, तो ये ब्लड के अंदर ही ऐसा कुछ चेंजिंग होता है कि टेम्परेचर में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि हमारा जो सामान्य मनुष्य का जो तापमान है लगभग कहता है ना 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो भैया बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में किसका सहयोग है, तो ये हमारा रक्त भाई जी का सहयोग है। तो इस तरीका से हमने इसका जानकारी किया और साथ में रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। ब्लड आपके शरीर में ठीक ठाक है तो भाई साहब कोई रोग आइबो करेगा तो उसे लड़ेगा, ये प्रतिरोधक क्षमता देगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा। कौन? ब्लड हमारे अंदर। अगर ये थोड़ा सा मान लीजिए इसकी कमी हो जाए तो कौन रोग आके 2-4 हाथ मार के आराम से चले जाएंगे, हटो तुम्हारे शरीर में आ रहे हैं। अब ब्लड है तो कह के हम भैया अंदर ही हैं, अभी आने से पहले इजाज़त तो लो मेरे को। तो इस तरीक़ा से ये हमारे ब्लड के जो कुछ कार्य दिखे ये ऐसे थे।